हमारे देश की संसद की सुरक्षा में आज सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ। क्या हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा? क्योंकि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 9 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। और फिर आज ही के दिन नई लोकसभा के अंदर 2 लोग सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं, बल्कि सदन में धुआं धुआं कर देते हैं। राहत की बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, ये 2 लोग जो लोकसभा के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, इसमें किस बीजेपी सांसद की गलती थी? दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पीटीआई के माइक पर सांसद दानिश अली ने इस बात का खुलासा किया। बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा की तरफ से पास जारी किए गए थे, जिसकी वजह से ये 2 लोग संसद के अंदर आए थे। यानी बीजेपी सांसद ने इन दोनों लोगों को लोकसभा के अंदर एंट्री दिलाई थी, जिसके बाद इन्होंने संसद में धुआं धुआं कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है, प्रताप सिन्हा ने जिन लोगों को पास इशू किया, क्या उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी? ऐसा कैसे किसी को भी बिना जांच पड़ताल के संसद में घुसने दिया जाएगा? कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, देश की संसद ही सुरक्षित नहीं तो देश कितने सुरक्षित हाथों में है। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, दोनों मैसूर के भाजपा सांसद के बनवाए पास पर अंदर आए थे। एक का नाम सागर है, दूसरे का अभी पता नहीं चला। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने मोदी जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा राज में सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों होता है? क्या मोदी जी कहेंगे कि प्रधानमंत्री से कहना सारे सांसद बचकर जा रहे हैं, जैसा उन्होंने पंजाब में सुरक्षा पर कहा था? दोस्तों, जरा सोचिए, जो 2 लोग संसद में पकड़े गए, अगर ये मुसलमान निकलते तो क्या होता? तुरंत पाकिस्तान का एंगल आ जाता, तुरंत भारत तेरे टुकड़े होंगे याद दिलाए जाने लगती, तुरंत मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगता। लेकिन ये इसलिए अलग तरह का मामला है क्योंकि संसद में पकड़े गए लोग गैर मुस्लिम हैं और उनके बीजेपी सांसद ने एंट्री दिलाई थी। इसलिए गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। गोदी मीडिया बड़ी कंफ्यूज है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसमें मुसलमान होते तो उन्हें शायद ज्यादा मजा आता मुसलमानों को बदनाम करने में। संसद के बाहर आप गोदी मीडिया का नंगा नाच देखिए। अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और ये लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। संसद के बाहर एक स्मोक स्टिक एक पत्रकार को मिली, जिससे संसद में धुआं किया गया। उसकी छीना झपटी होने लगी, रिपोर्टर्स के बीच में एक दूसरे से लड़ने लगे, जबकि वो क्राइम सीन से मिला हुआ सामान था, वो पुलिस की जांच का विषय था, उस पर फिंगरप्रिंट की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन रिपोर्टरों ने एक दूसरे से बंदरों की तरह छीना झपटी शुरू कर दी। लोकसभा के बाहर एक लड़की जिसका नाम नीलम है, उसको भी पुलिस ने पीला धुआं स्मोक स्टिक से करते हुए पकड़ा है। ये लड़की उन्हीं 2 लोगों की साथी है जिन्हें संसद के अंदर पकड़ा गया था और इसे संसद के बाहर पकड़ा गया। एक बार आप इस लड़की की वीडियो देखिए। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। दोस्तों, ये नारा लंबे समय तक भारत के इतिहास में गूंजता रहेगा कि संसद में और संसद के बाहर आम लोगों ने कहा कि तानाशाही बंद करो, संविधान बचाओ, अधिकारों को बचाओ, हमें नौकरी चाहिए, हमारे किसान परेशान हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये लड़की जो संसद के बाहर पकड़ी गई है, ये सच कह रही है या झूठ? ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल संसद में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक सवाल है, इतना बड़ा हादसा हो गया और सुरक्षा कर्मियों को कोई खबर नहीं थी। इस वक्त संसद की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।